मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। संभ्रम त्यजताम एष भयम इह न अस्ति। अपनी पैनिक स्ट्रिकन नजरों को छोड़ दो, यहां पर कोई भय नहीं है। जब ये शब्द गूंजे, ये गर्जना हुई सुग्रीव के पास, तो सुग्रीव, नल, नील और तुर, इन तीनों ने देखा, अरे ये गर्जना, ये आवाज कहां से आई। उन्होंने देखा हनुमान। हनुमान जिनका शरीर एकदम महाबलशाली, उनके शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग केवल शक्ति का ही प्रदर्शन करता है। वो पीतांबर धारण करते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं, और ऊपर ही इज बेयर चेस्टेड, केवल कुछ सोने के आभूषण छोड़ करके और कुछ नहीं पहने, केवल नीचे पीतांबर, ऊपर थोड़े सोने के आभूषण। ये हनुमान जी का पहनावा है। और हनुमान जी कहने लगे कि यहां पर वाली बिल्कुल नहीं आएगा, कृपया स्वामी चिंता न करें, मैं जानता हूं आप वाली से डरे हुए हैं, लेकिन यहां पर जब तक हम सब आपके साथ हैं और मातंग ऋषि के श्राप ने इस ऋष्यमुख पर्वत पर स्थान लिया है, यहां पर वाली आपको टच भी नहीं कर सकता। सुग्रीव ये भली भांति जानते थे वाली कितना शक्तिशाली था। थोड़े ही दिनों पहले हमने बताया था किस प्रकार से मातंग ऋषि ने श्राप दिया था वाली को, क्योंकि वो तंग किया करते थे सुग्रीव को तंग किया करते थे, इसलिए श्राप नहीं दिया था। ऋष्यमुख पर्वत पर जहां पर एक्चुअली वो यज्ञ कर रहे थे, वहां पर कुछ मांस और खून के टुकड़े गिर गए थे, इसलिए उन्होंने श्राप दिया था। बट बहरहाल वाली वहां नहीं आ सकते थे। बट स्टिल वाली हैड फाउंड अ वेरी वेरी अमेजिंग वे टू स्टिल कंप्लीटली डीमोरलाइज सुग्रीव। वो सोचने लगे थे कि कुछ तो करना पड़ेगा, एक आसुरी आनंद के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वाली रोज जिस प्रकार से ब्राह्मण गायत्री करते हैं, वाली रोज गायत्री किया करते थे। उनकी गायत्री कैसी होती थी, वो चारों समुद्रों पर, दक्षिण समुद्र, पूर्वी समुद्र, उत्तरी समुद्र और पश्चिमी समुद्र, इन सब पर जंप करके गायत्री किया करते थे। इन वन गायत्री ही वुड जंप ऑल द 4 ओशंस। सो सुग्रीव ने सोचा क्या करेंगे। जब वो अपने जहां वो रुक रहे थे किष्किंधा में, वहां से वो उछलते और ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आते, वे सीधे सुग्रीव के सर के ऊपर जंप मारते, और वहां से दूसरी जंप दक्षिण समुद्र की ओर, वहां पर थोड़ी गायत्री करके वहां से फिर से ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के सर पर पैम, फिर पूर्वी समुद्र की ओर, फिर पूर्वी समुद्र से फिर जंप मारते सुग्रीव के सर के ऊपर भैम, अपने पूरे वजन के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में, जैसे नीचे जिसके ऊपर वो अपना पैर रख रहे हैं उसको चकनाचूर करने की इच्छा हो, पूरी शक्ति के साथ भैम, फिर जंप मारते उत्तरी समुद्र की ओर, उत्तरी समुद्र की ओर जंप मार के गायत्री करते हुए फिर से जंप मारते वापस सुग्रीव के सर के ऊपर, फिर पश्चिमी समुद्र आते, फिर पश्चिमी समुद्र से सूर्य के सर, सुग्रीव के सर के ऊपर, सुग्रीव के सर से फिर दक्षिण समुद्र। दिस इज हाउ फ्रॉम सदर्न टिप टू सुग्रीवा's head, eastern tip to Sugriva's head, northern tip to Sugriva's head, then to western tip to Sugriva's head, and then again northern tip. So 4 बार एक गायत्री में वाली नामक महाभयंकर खतरा, और एक एक जंप ऐसी कि जिससे
सुग्रीव पूरे बेहोश होने के स्तर पर, मतलब इट इज लाइक एक कोई चीज होती है जिससे कोई व्यक्ति इतना त्रस्त हो जाता है कि भाई मृत्यु अच्छी है। और ये केवल एक बार नहीं होता था, ये दिन में 3 बार होता है। दिन में 3 बार गायत्री की जाती है, सुबह दोपहर शाम। और वाली का शेड्यूल इट वाज सो प्रिसाइज कि सुग्रीव को पता होता था कि वो कब जम मारेगा और एग्जैक्टली उसी समय वो जम मारते। और सुग्रीव फिर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कम से कम ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर वो जिंदा तो थे, उससे बाहर जाएंगे तो जिंदा भी नहीं बचेंगे। तो ऋष्यमुख पर्वत को छोड़कर इसके सुग्रीव नहीं जा सकते। और वाली वो टाइम एंड प्लेस इज जम्प्स इन सच अ वे दैट दे वुड जस्ट टीयर अप सुग्रीव's हेड। दिस इज व्हाट वाली डिड। तो जब हनुमान जी ने कहा इस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर आपको भय नहीं है, सुग्रीव ये सब क्या करने लगे, सोच विचार करने लगे। अरे वाली केवल इस कर्स से रुका नहीं है, ही स्टिल कंटिन्यूइंग। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात